हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आइए अपना वज़न चेक करते हैं। और हाँ, इसमें 62 अगर आपको दिखा रहा है तो बहुत सारे कपड़े पहने हैं। जैसे मैंने इनर पहना है और मतलब ठंड है तो कपड़े ठीक ठाक ही पहने हैं। तो आप आधा किलो 1 केजी निकाल दीजिए, यानी 62.5 बता रहे हैं तो चलिए 62.5 ही मान लीजिए। सुबह सुबह मैंने सोचा चलो सबसे पहले अपना वज़न कम कर लेते हैं। और सच बताऊँ ना तो मतलब अब मुझे चिंता नहीं कि मेरा वज़न 1-2 केजी बढ़ जाता है, तो कोई फ़िक्र करने की बात नहीं है। 62.5 बता रहा है तो आप ये मान लो कि अभी मेरा वज़न जो चल रहा है 62 चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। और पहले मेरा दीपावली के समय क्या कहते हैं, छठ के समय मेरा वज़न 65-66 चल रहा था, जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, वॉक कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा वज़न कम हुआ है। डाइट भी करती रहती हूँ साथ साथ में। बहुत सारी कैलोरी जिसमें ज़्यादा होती थी वो चीज़ें मैंने खाना छोड़ दिया है। तो सबसे पहले सुबह-सुबह उठ कर के मैंने यहाँ पे जो है अपना थायराइड वाली गोली ली है। उसके बाद आज मैंने गर्म पानी नहीं लिया है, सीधे काढ़ा बना रही हूँ। बच्चे को ज़ुकाम हो रखा है गुल्लू को, इसलिए मैंने सोचा चलो काढ़ा बना देते हैं। आप लोग बहुत बार पूछते हैं ना वज़न कितना घटा बढ़ा, तो कभी-कभी क्या होता है ना, हम रोज़-रोज़ वज़न नहीं चेक करते। जब नया-नया था वज़न बहुत ज़्यादा, मतलब मशीन आई थी तो रोज़ ही चेक कर लेते थे दिन भर में 4 बार। लेकिन वही बात होती है ना, नया जब तक रहता है तब तक, पुराना हो जाता है तो ये होता है चलो भाई ठीक ठाक ही चल रहा होगा वज़न। रात में मैंने दही जमाई थी, काफ़ी अच्छी दही जम चुकी है। ये जग में दही लगी रहती है ना, इसी में दूध डाल दो तो बहुत अच्छे से दही जम जाती है। ठंड के मौसम में थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जोरन डालो ना, तभी दही अच्छी जमती है। यहाँ पे मैंने काढ़े में अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग और अदरक, तुलसी का पत्ता, गुड़ और हल्दी डाल करके काढ़ा बनाया है। बेटे को जुकाम हो रखा है, मैंने सोचा काढ़ा दे देते हैं, थोड़ा सा जुकाम से राहत मिलेगी। 2 दिन हो गया और अभी तक जुकाम से राहत नहीं मिली है। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया, भयंकर वाला जुकाम हो चुका है। और वैसे कभी कभार ना काढ़ा, काली चाय, हर्बल टी सुबह सुबह पी लेनी चाहिए। कहते हैं ऐसा कि दूध वाली चाय नुकसान करती है, लेकिन कौन सुनता है, दूध वाली चाय ने भी, ये सबको दूध वाली चाय अच्छी लगती है, काढ़ा वाढ़ा किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले काढ़ा पी लेते हैं, उसके बाद अपने काम शुरू कर देते हैं। काढ़ा आज मैंने सबके साथ ही बैठ करके पिया। सबकी है छुट्टी और मेरी छुट्टी नहीं है, सबकी छुट्टी है। मैंने फिर से किचन में आए हैं। अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का पेस्ट आजकल मैं कूट करके डालती हूँ, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। इससे क्या होता है ना, बहुत अच्छे से पिस जाती है, चाहे वो सब्जी में डालो चाहे चटनी में डालो। टमाटर और खूब सारा धनिया की पत्ती डाल करके सबसे पहले हम चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। ठंड के महीने में चटनी का अलग स्वाद होता है। वैसे चटनी तो 12 महीने खाओ पियो अच्छा लगता है, लेकिन ठंड के महीनों में ना ये जो हरी धनिया की पत्ती आती है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आती है। हरी धनिया की पत्ती थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। आप चटनी बना करके खाएं, जब तक मिल रही है तब तक आप खाएं। धनिया आंवले की चटनी, धनिया टमाटर की चटनी बहुत मतलब फ़ायदेमंद होती है। थायराइड मुझे है, इसकी वजह से मैं सोचती हूँ रोज़ के रोज़ हरी धनिया को कैसे भी करके मुझे खाना ही खाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चटनी बना करके तैयार कर ली है। इसमें नमक अभी मैं स्वाद अनुसार डाल दूँगी। सबसे पहले यहाँ पे चटनी बनाना ज़रूरी था, वो तो मैंने कर लिया है। उसके बाद नमक डाल करके यहाँ पे रख दिया है। आज मैं बनाऊँगी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि मैंने कट पीट करके रख लिया है। सबसे पहले मैं कटिंग चॉपिंग कर लेती हूँ, जो ज़्यादा काम लगते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा दी है, सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा का तड़का लगा के उसके बाद इसमें प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का सा भूनते हैं, उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का जो कूटा हुआ पेस्ट है इसमें ऐड कर देती हूँ। देखिए, खाना तो बहुत तरीके से बनते हैं, बहुत प्रकार के बनते हैं, बहुत रंग रंग के बनते हैं, लेकिन हमारा जो खाना बनता है ना बहुत सिंपल रहते हैं। सिंपल मसाले, अदरक लहसुन हरी मिर्ची प्याज टमाटर, इन्हीं सब मसालों से मेरा खाना बनता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। एक बार जब आपको इस सादे सिंपल खाने की आदत लग जाएगी ना, आपको तला भुना बहुत ज़्यादा मसाले वाला खाना पसंद ही नहीं आएगा। तो इसमें मैंने सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल करके इसमें मैंने आलू और पत्ता गोभी ऐड कर दिया है। हमारे घर में पत्ता गोभी मतलब बहुत कम पसंद आती है। पत्ता गोभी चाउमीन में सबको बहुत पसंद आएगी, लेकिन सब्जी बना के दो, खाने को तो खा लेते हैं, नहीं पसंद है तो भाई खाना ऑप्शन है, कोई दूसरी सब्जी है नहीं कि आप दूसरी खा लोगे। इसलिए एक ही सब्जी बनती है छुट्टी के दिन, ये होता है कि एक ही सब्जी बन जाए। साथ में दाल चावल भी बन रहा है, सादा सिंपल, और पत्ता गोभी की सब्जी। ये थोड़ा सा पक गया था, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर कट करके डाल दिया है। चाहे तो आप थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन टमाटर काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक खट्टा आ रहा है। तो बस हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है, इसको ढक देते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं सीधा झाड़ू पोछा करने के बाद, स्नान ध्यान पूजा पाठ। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन।
पूजा पाठ करने के बाद डायरेक्ट किचन में आई हूँ। दाल चावल मैंने बना दिया है। फटाफट से मोटी मोटी रोटियां बनाते हैं। जब गर्मा गर्म सब लोग खाना खाते हैं ना, घर पे रहते हैं, तो इस तरीके से मोटी मोटी रोटियां बनाओ और चाहो तो इसमें थोड़ा सा घी मक्खन लगा दो ना, तो खाने का स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल सिंपल थाली है। सादी दाल है, पत्ता गोभी की सब्जी, मूली, चटनी और क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा पत्ता गोभी की सब्जी ले लिया है। ये सादा खाना इतना स्वादिष्ट होता है ना, कभी खा के देखो। लेकिन हाँ, ये होना चाहिए ना, ठंड में खाना गर्मा गर्म होना चाहिए। जैसे आप तुरंत बनाओ, गरम गरम खाओ, तो खाने का स्वाद अलग ही होता है। और मुझे ना थोड़ा सा मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई कटोरी भर के दही ले लेते हैं। इससे अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, गुड़ में कैलोरी ज़्यादा होती है, मतलब चीनी और गुड़ में कैलोरी बराबर होती है, लेकिन हम अटर पटर चटर बटर ये सब बाहर की चीज़ें खाएं। इससे अच्छा है कि थोड़ी सी कैलोरी है, गुड़ है, खा लेते हैं। अभी तो हमारा वजन ठीक ठाक ही चल रहा है, मतलब कंट्रोल में है, थोड़ा खा लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन है, मन मांगता है। ठंड में थोड़ा सा गुड़ जो नया आता है ना, उसे खाने का मन भी होता है। तो चलिए आप फटाफट से खाना खा लेते हैं आराम से, थोड़ा सा टाइम लेके। उसके बाद अपना बर्तन वर्तन साफ कर लेते हैं। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है, यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है जान। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। महाकाल की कृपा बनी रहे। अभी बज रहे हैं लगभग सुबह के 11:30 बज रहे हैं और सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। आज मैंने भी बहुत जल्दी सुबह का खाना कर लिया है। सुबह का नाश्ता कहो, दोपहर का लंच कहो, जो भी कहो, सबके साथ मैंने गर्मा गर्म सब्जी, रोटी, दाल, दही, चटनी और मूली सब कुछ खाया है। तो हमारे व्यूअर का काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, अब आपका वज़न कितना है, अब आपने अपना कितना वज़न कम किया। मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि मैंने एक दिन में, एक महीने में अपना वज़न नहीं कम किया है। मैंने बहुत दिन लगा दिए वज़न कम करने में। कम से कम मुझे लगता है 2 साल से 2.5 साल लग गए होंगे वज़न कम करने में, क्योंकि मुझे सही तरीका ही नहीं पता था वज़न कैसे कम होगा। मैं वॉक को एक्सरसाइज करती थी, लेकिन खाने में मुझे नहीं पता होता था क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हमने बहुत सारी वीडियो देखी, धीरे धीरे हमें जानकारियाँ होती गई, उसी तरीके से हम अपना वज़न कम करते गए। अभी मेरा वज़न 62 kg है। आज की वीडियो में मैं अपना वज़न आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी मैं आप लोगों से बहुत नज़दीक, एकदम नज़दीक, ये कैमरा है, ये मैं बैठ के बात कर रही हूँ। और 62 kg मेरा वज़न है। मेरा वज़न 98 kg था। 1 कुंटल का वज़न लगभग आधे तक आ चुका है। और बहुत मेहनत करी। ऐसा नहीं, आप लोग मेरा संघर्ष नहीं देखते हैं, सिर्फ ये देखते हैं मैंने कैसे कम किया, मैंने कितना कम किया, ये नहीं देखते हैं। मेरी मेहनत नहीं आप लोगों को दिखती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि आप इतना खाते हैं। मुझे बहुत ये कमेंट बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है। इतना खाती हो, खाने में सिर्फ 2 रोटी रहती है, लेकिन प्लेट में भरा भरा रहता है, इसलिए क्योंकि दही रहती है, दाल रहती है, सब्जी रहती है, सलाद रहता है, चटनी रहती है, तो थाली भरी भरी रहती है, इसलिए देखने में अच्छी लगे, खाना खाने में अच्छा लगे। उससे ज़्यादा सबसे पहले खाना देखने में अच्छा लगना चाहिए। इनकी खाने में क्या है, कितनी वैरायटी है, तो ये चीज़ होती है। तो ये एक चीज़ ये बहुत बुरा लगता है, आप इतना खा लेते हो भाई, 32 बार चबा के खाते हैं। और क्या कहते हैं, कभी कभी नहीं भी खाते हैं, जल्दी रहती है तो जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ऐसा हमारा कोई रूटीन फिक्स नहीं है कि हमें यही एक चीज़ अपने जीवन में बस फॉलो ही करनी है। बस इतना करना है कि हेल्दी खाना है, स्वस्थ रहना है, और बहुत ज़्यादा वजन कम करने की कोशिश में नहीं रहती। ये तो वजन कम होता है क्योंकि मैं वॉक पे जाती हूँ। और दूसरी चीज़ ये, आप लोगों के कमेंट आते हैं किसी किसी दिन मैं दाल चावल नहीं खाती, किसी किसी दिन मैं रोटी नहीं खाती हूँ। तो जिस दिन मेरा जो खाने का मन होता है मैं अपने लिए बना लेती हूँ। मैं देखिए, जीवन बहुत बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। हम इसे ऐसे नहीं कि हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। हम डाइट कर रहे हैं, बस आपको जो कुछ भी खाना है अपने हाथ से बनाइए, साफ बनाइए, सुंदर बनाइए, बहुत कम तेल मसाले में बनाइए, एकदम नेचुरल चीजें आप खाएं जो कि आपके घर में हैं।
बहुत कम, मैं ये नहीं कहूंगी बिना तेल के आप खाओ, मैं कहूंगी कम तेल डाल के आप सब्जी बनाओ, कम मसाले डाल के आप सब्जी बनाओ, हेल्दी चीज खाओ, वो भी अपने घर का बना हुआ। बाहर की चीजें जो होती है वो बिल्कुल अनहेल्दी होती है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें कैलोरी की मात्रा में बहुत ज्यादा होती है। जैसे वहाँ के जो तेल होते हैं तले भुने, तेल कब का तला हुआ, कितनी बार तला हुआ है, ये हमें नहीं पता होता है। उनको हमारे हेल्थ से कोई नहीं पड़ी रहती है, हमारा हेल्थ अच्छा हो या फिर बिगड़ जाए उनको इस चीज से मतलब नहीं होता, उनको सिर्फ अपने पैसे कमाने से मतलब होता है। मैं आप लोगों को बार बार नहीं 1000 बार कहती हूँ, जो कुछ भी आपका खाने का मन हो बिल्कुल खाइए, खुशी से खाएं, अपने घर में बनाएं, अपने घर से ही खाएं, ताकि आपको पता चले कि आप कितना खा रहे हैं, कैसे तेल में तले हुए ये सारी चीजें हैं जो आपने बनाए हैं। अगर आप खुद बनाएंगे तो हेल्दी ही बनाएंगे, इतना पता है। तो 2-3 चीजें क्लियर हो चुकी। बार बार मैं एक ही चीज, मतलब आपको वजन कितना कम हुआ, हमारे पुराने व्यूवर जो हैं वो हमारे पुराने वीडियो देखते हैं, उनको पता है कि हमारा वजन कितना था। और हमारे जो नए व्यूवर जुड़े हैं उनको ये होता है कि ना कितनी जल्दी जान जाए कि हमारा वजन कितना है। तो हमारा वजन अब 62 है। अभी दीपावली तक मेरा वजन 65, मतलब छठ के समय, दीपावली के समय मेरा वजन 65 to 66 चल रहा था। लेकिन आज मैंने अपना वजन कम किया, वो भी कपड़ों में। अगर मैं कपड़ों को छोड़ के बात करूं तो 61 चल रहा है हमारा वजन। जो कि देखिए सत्य का कोई प्रूफ नहीं होता, लेकिन मैं प्रूफ के लिए आप लोगों के लिए मैंने वजन करने वाली मशीन भी मंगाई, ये ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि मेरा वजन कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, इतनी मेहनत के बाद क्या मतलब रिजल्ट आ रहा है। दूसरी चीज, मैं वॉक करने जाती हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, खुद के लिए भी, और आप सबके लिए वॉच लगा के जाती हूँ, ताकि अगर मैं झूठ बोल सकूं तो ये घड़ी तो झूठ नहीं बोलेगी कि मैंने कितने घंटे वॉक करी, कितनी कैलोरी बर्न की, तो ये तो बताएगा ना। तो इससे ज्यादा प्रूफ मैं आप लोगों के लिए क्या लाऊं, आप लोग बताओ कि मैं इससे ज्यादा प्रूफ आप लोगों के लिए मैं क्या मतलब करूं कि आप लोगों को पता चले कि मैंने वजन कम किया। सच बताऊं ना, वजन कम करने से ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि अब मुझे कोई दर्द नहीं रहता, कोई पेन नहीं रहता है। चाहे मैं 5-5 घंटे 6-6 घंटे खड़े होकर किचन में काम करूं। पहले मैं 1 घंटे कुकिंग ही कर लेती थी, दाल चावल रोटी सब्जी बना लेती, मैं रो पड़ती थी, इतना मेरा पैर दर्द होता था, इतना पैर दर्द होता था, कमर दर्द होती थी, कोई काम करने का मन ही नहीं होता। वजन इतना ज्यादा हो चुका था कि दिन भर बस लेटे रहने का मन होता था। और क्या कहते हैं, दूसरी चीज है मुझे थायराइड वो वाली जो कि वजन बढ़ाता है। कुछ भी खा लो ना तो मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना स्लो है ना कि इतना ज्यादा फैट हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है, हर जगह, हाथ में, फेस में, बेली फैट, वो पूरे फुल बॉडी फैट स्टोर हो जाता है। अगर मैं कुछ खाना पीना शुरू कर दूं आराम से बैठ करके और वॉक या एक्सरसाइज में करना बंद कर दूं ना, तो 1 महीने में मेरा कम से कम 3 से 4 किलो वजन बड़े ही आराम से बढ़ जाएगा, नॉर्मल खाने से, घर के खाने से। बाहर का मैं पहले इतना खाती थी जिसका कोई कंट्रोल नहीं होता था। घर में उतना ज्यादा मुझे न बनाने आता था, न बनाने का टाइम मिलता था 2 बच्चों की वजह से, इसलिए मैं बाहर की चीजें ही खाती थी। बाहर की चीजें अनहेल्दी, कैलोरी ज्यादा, इससे वजन मोटापा बढ़ा। थायराइड तो मुझे तब से है, 14-15 सालों से। मुझे कुछ ना पता होने की वजह से मेरा वजन इतना बढ़ा ना कि मुझे कभी नहीं समझ आता था कि मेरा वजन कम कैसे होगा, मैं इतना ज्यादा वजन कम कैसे कर लूंगी। तो मुझे वजन कम करने से ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि मुझे दर्द नहीं होता, मुझे पेन नहीं होता। मेरी मंथली प्रॉब्लम जो कि 6 महीने, 4 महीने, 5 महीने में आती थी, वो पूरी जिस डेट को आई होगी, यानी आप कह सकते हैं मेरी डेट 20 को है तो 20 को ही आ जाती है। तो फिक्स डेट पे मेरी मंथली प्रॉब्लम जो है ये समस्या सॉल्व होगी, जो कि मैं डॉक्टर के पास हर महीने, हर दिन, हमेशा रोते गाते पहुंची रहती थी, ये समस्या दूर हो गई। तो मुझे खुशी कितनी होगी आप लोगों को पता है इस बात की खुशी? कोई कौन चाहेगा कि अपने घर के पैसे डॉक्टर के ले जाके दे? तो ये सारी चीजें खुशी वाली होती है ना कि आप सवाल खड़ी कर देते हो। वैसे मुझे आप लोगों के कमेंट का पूरा नहीं लगता, मुझे खुशी होती है आप लोग पूछते हो, लेकिन एक ही बात को, एक ही चीज को ना बताते दिमाग पंचर हो जाता है। देखो घर में इतने काम होते हैं, मुझे यही नहीं होता कि बस मेरा वजन कितना है, मैं यही वजन देखती निहारती फिरूं या खुद को देखती फिरूं, बस अपने लिए, खुद के लिए 2-3 घंटे निकाल लेती हूँ, यही बड़ी मुश्किल बात है। आज मैं वॉक पे नहीं गई, मेरा मन ही नहीं हुआ वॉक पे जाने का। मैंने कहा रोज तो जाती हूँ, चलो एक दिन छुट्टी कर लेती हूँ, मेरा मन नहीं था। दूसरी चीज ये था, गोलू को थोड़ा बुखार था तो रात में 1-2 बार उठे, तो उसकी वजह से नींद में थोड़ी इधर उधर हुई ना, तो उसकी वजह से फिर मैंने कहा आज नहीं जाते हैं, शाम को जाएंगे वॉक पे। शाम को तो ही जाते हैं परमानेंट रेगुलर, तो आज सुबह वॉक पे नहीं गए हैं। तो जिस दिन जो मेरा मन होता है मैं वो बना खा लेती हूँ, जिस दिन मेरा वॉक करने का मन नहीं होता उस दिन मैं अपनी छुट्टी कर लेती हूँ। हम अपने मन के मौजी हैं, हमारा मन जिस तरफ हमको घुमाता है अच्छी चीजों की तरफ घूमते हैं, न कि नकारात्मक चीजों
वीडियो को। और हाँ, हमारे जो नए व्यूवर हैं, अगर उनको जानना है मेरा वजन कितना है, तो पिछला मेरा वजन 98 था। आप पुरानी वीडियो बहुत सारी है मैंने डाली है, देख लीजिए, आपको उसमें पता चल जाएगा मेरा फेस, मेरा फैट, सब कुछ पता चल जाएगा। और जो मेरे नए व्यूवर जुड़े हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद और स्वागत है। लेकिन प्लीज आप लोग ये ही कमेंट ना पूछा करें आपका वजन कितना है, आपका वजन कितना। क्या आप लोगों को देखने से नहीं लगता मेरा वजन पहले से कितना घटा होगा? थंबनेल देखते हो, बहुत सारी फोटो देखते हो, तो इससे तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा ना। सो मैंने दोपहर का लंच कर लिया, बच्चों को भी गर्मा गर्म दाल चावल रोटी सब्जी चटनी सब कुछ खिला दिया। सिंपल ही आजकल मेरे यहाँ बन रहा है। कई दिन से पिछले यहाँ पराठे खूब खाए गए, मेथी के पराठे, बथुआ के पराठे, तो पराठों से मन भर चुका है। अब सादा सिंपल दाल चावल पे आ चुके हैं। और जो कि 2-3 दिन 4 दिन खाने के बाद मतलब फिर से ये होगा, तलब उठेगी कि कुछ चटपटा खाया जाए। तो जब तक सादा खाने का मन है सादा खाओ, जब जिस दिन आपका डाइट करने का मन है डाइट कर लो, जिस दिन आपका रोटी सब्जी खाने का मन है, जो आपका मन है सब खाओ। जीवन बहुत अमूल्य है, बार बार नहीं मिलता। यूं ऐसे इसे तड़पा तड़पा के न जियो, अपनी आत्मा को मतलब जी भर के इसे खिलाओ। बस ये नहीं कि यहाँ तक ना खाओ, बस पेट तक ही रहने दो। कुछ लोग होते हैं ना, पेट भी भर जाता है तो यहाँ तक खाते चले जाते हैं, या फिर यहाँ तक खाते चले जाते हैं, यहाँ तक खाते चले जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना, बस पेट तक ही रहने देना है, उतना ही खाना है। मिलते हैं आप लोगों से सीधा शाम को। अब दिन भर कोई काम नहीं है, बस वीडियो की एडिटिंग है। मैं अपना आराम से लेटे लेटे करूंगी, थोड़ा सा पैर सेकूंगी, मोजा पहनूंगी।